सिर्फ बातचीत में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की तारीफ में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री के ट्वीट पर फडणवीस ने हमला बोला। साथ ही पाकिस्तान के एटम बम वाले बयान को लेकर मणिशंकर अय्यर समेत पूरी कांग्रेस को उन्होंने घेरा। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रो मोदी सेंटीमेंट है, लेकिन अखबारों में आपने एक ऐड दी और वो ऐड जो थी वो ब्लैक ऐड थी, काली ऐड थी, और उस ऐड के अंदर लिखा हुआ था कि वोट वहां डालिए कि जश्न हिंदुस्तान में बने, पाकिस्तान में नहीं। इसके मायने क्या थे? उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई, नोटिस भी मिली है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उसका अर्थ क्या था। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गया तो जश्न कहाँ होगा? तो पाकिस्तान में होगा। तो गलत क्या था? ठीक है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया, मैं उसके ऊपर विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन इन लोगों की फितरत देखिए। ये लोग पाकिस्तान से ट्वीट करवाते हैं, इन्हीं के साथ ही कहते हैं नहीं, वो हमको भी समझता है कैसे हो जाते हैं। प्रतिवाद तो नहीं किया उन्होंने, जवाब तो नहीं दिया उन्होंने, देना चाहिए था ना, ताकत से जवाब देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि भाई हमारे देश के बीच क्यों आते हो, नहीं कहा उन्होंने। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। और इनकी आप फितरत देखिए, इनके एक नेता कहते हैं पाकिस्तान के पास अणु बम है, वो हमारे ऊपर बमबारी कर सकता है, दूसरे एक नेता और कुछ कहते। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहां महाराष्ट्र में इनके लोगों को यह चिंता है कि अजमल कसाब जो इस देश में कसाई की तरह लोगों को मार चुका है, उसकी बदनामी होती है, ऐसा कहने वाले इनके नेता है। और जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, ऐसे हमारे अधिवक्ता उज्जवल निकम जी को कटघरे में खड़ा कर रहे। मतलब ये किसके साथ है? मुसलमान की बात बीच में आ रही है, ये क्यों हो रहा है? सीधा हिसाब है, ये चीजें इसलिए आएगी कि सामने से अगर ऐसी टिप्पणियां होगी तो जवाब तो हम देंगे और ताकत के साथ देंगे।